हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? शाबाश। सब ठीक है, हैप्पी है, हेल्दी है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शाबाश शाबाश, गुड। अरे वाह, क्या बात है। आज तो ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं एक साथ, है टाइम पर। अरे वाह, शाबाश। वेलकम वेलकम डियर्स, वेलकम वेलकम डियर्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। अरे वाह, चलो बिल्कुल शांतनु का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एकदम ठीक हूँ बच्चा, मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आप अब ठीक हो? आप सभी ठीक हो? जल्दी बताओ कैसे हो आप सभी। राधा, शांतनु, देवेंद्र। तो ऑलमोस्ट हमने अपना चैप्टर आगे बढ़ा ही लिया था, है ना। और जो इससे पहले वाला चैप्टर करा था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सभी को वो अच्छी तरीके से क्लियर तो हो ही गया था। क्लियर होने के साथ साथ याद करो, मैंने उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने करे थे और क्वेश्चन करे थे और आपको समझ में भी आए थे, है ना। और जबकि आज जो हमारा स्पीड एंड टाइम की कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। क्या है? सेकंड क्लास है। इरेज भी नहीं करा। कौन सी क्लास है बच्चा? सेकंड क्लास है ना। अरे वाह, शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी जोड़ो, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसा रहा कल का दिन आप सभी का? जल्दी बताओ, क्या क्या मौज मस्ती करी आप लोगों ने? क्या क्या करा कल आपने? खाना खाया पेट भर के? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और जो होमवर्क भी था, होमवर्क तो कल क्या ही दिया था, एक क्वेश्चन दिया था सिर्फ आपको मैंने, है ना। चलो, शाबाश। टाइम स्पीड चालू करा जाए, चालू करा जाए तो जल्दी से लिखो यस कि सर अब नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट्स नाउ, डोंट वेस्ट अ टाइम। जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। राधा, जल्दी बोलो बच्चे। राधा पांडे, सत्यम, शांतनु। तो चलो, आओ। शाबाश, गुड 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 गुड। चैप्टर है आपका, दोबारा से एक बार, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। मैं आपको फिर से एक बार सारी बातें क्लियर कर देता हूं जो कल हमने समझा था, जो पढ़ा था, जो हमने जाना था। आप लोगों को क्लॉक आती है क्या? जल्दी से बताना एक बार मुझे, क्लॉक आती है तो जल्दी से बताओ। क्लॉक, घड़ी देखना आती है कि कितने बज रहे हैं इसमें? हम्म घड़ी देखनी आती है? घड़ी किस किस बच्चे को घड़ी देखनी आती है, जरा बताना। ठीक है सर, अधिकतर आती है। अच्छा, अगर मैं कहूं बेटा कि 3:50 को, 3:50 को आप घड़ी में दर्शाओ, तो घड़ी में कैसे दर्शाओगे? क्या करोगे? एक पहले सर्कल क्रिएट करोगे, ठीक है। देन आपको पता है यहाँ पर 12 होता है, इसका 6, देन 9 या 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद क्या क्या होता है यहाँ पर? इधर होता है 1, उसके बाद 2, 3, 3 तो होता ही है, लिख दिया हमने। उसके बाद कितना होता है? 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। टाइम आपको बताना है 3:50, ठीक है। 3:50। हमने क्या करा, 3 की तरफ हमारी छोटी सुई रहती है, ठीक है, और 50 की तरफ हमारी बड़ी सुई रहती है। तो ये 3:50 है, ये क्या बताना चाहती है आपको? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, ये किसको प्रदर्शित कर रही है? ये 3:04 है, 50 मिनट है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये 3 को प्रदर्शित करता है या 4 को प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताओ कि ये जो 3:50 है, ये किस टाइम को दर्शाता है? किस समय को, किस समय के बारे में बताता है? बताना जरा, जरा हम भी देखें कितने होनहार हो।
किस समय को बताता है। क्या ये तीन तीन के बारे में बात होती है इधर, या आप इसमें चार के बारे में बात होती है? जल्दी से बताना कितने के बारे में बात होती है। इधर 3:50 में हम तीन के बारे में बात करते हैं या चार के बारे में बात करते हैं, एक बार मुझे ये बता दो। जल्दी बताओ कितने के बारे में बात करते हैं हम। बिल्कुल, कितने के बारे में बात करते हैं हम? चार के बारे में बात करते हैं। ये बताना चाहता है कि भैया 3:50 हो गए हैं, जो 4 बजने में 10 मिनट कम है। कितने मिनट कम है? 10 मिनट कम है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, 10 मिनट कम है। अब मैं एक चीज बोलने वाला हूँ मेरे बच्चों, जरा ध्यान देंगे। अब जरा मेरी बातों को एक बार ध्यान से सुनेंगे और एक बार यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, अब आपको एक बात बताओ मुझे, जब आप किसी सर्कल के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में? जब हम सर्कल के बारे में बात करते हैं, मतलब हम वृत्त के बारे में बात करते हैं, तो वृत्त क्या दर्शाता है आपको? याद है आप सभी ने भिन्न वाला चैप्टर करा था, जिसमें एक पिज्जा वाला हमने करा था, जिसमें हम 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, प्रत्येक भाग 90 डिग्री का दर्शित होता है ना? एक पिज्जा होता है जिसको हम 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, और जो इसका प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक भाग कितने डिग्री का हो रहा था मेरे बच्चे? 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का प्रत्येक भाग है, और तो कितने भाग हो जाते हैं टोटल? 4। तो 90 गुना में 4, तो कितना हो जाता है? 360। कितना? 360। तो जो घड़ी है ना बच्चा, वो भी किसको बताती है? आपके 360 डिग्री के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? 360 एंगल के बारे में बताती है। कि जो पूरा सर्कल होता है, जो वृत्त होता है, या जो घड़ी होती है, उसमें जो टाइम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है मेरे बच्चे? 360 डिग्री का होता है ना? अगर 360 डिग्री का होता है, तो चलो ये बताओ जल्दी से, उसमें कितने होते हैं? कितना समय निरूपित होता है? आप कहोगे सर 360 डिग्री में तो 12 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 30 आ गया। तो अब जरा मेरी बातों का यहाँ ध्यान देंगे एक बार, है ना? कहोगे सर आप चैप्टर से बाहर जा रहे हो। नहीं, मैं चैप्टर के एकदम अंदर ही हूँ, बस आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ मैं। कहता है मेरे बच्चे, कहता है देखो, घड़ी में जो सुई होती है ना? जैसे कि मान लो ये 12 है और ये 1 है। 12 से इसके बीच का जो एंगल क्रिएट हो रहा है, क्या इसमें जो एक कोण क्रिएट हो जाता है, वो कितने डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का होता है। ठीक है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है जो सुई है उसकी चाल क्या है। क्या निकालनी है मेरे बच्चे? सुई की चाल निकालो। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो जरा। सुई की चाल क्या निकाल रहे हो आप? यहाँ पर किसकी चाल निकाल रहे हो? घड़ी की सुई की चाल निकाल रहे हो। किसके? घड़ी की सुई की चाल निकालने के लिए मैंने आपको कहा है। तो आप देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था? घड़ी, घड़ी में कितना होता है पूरा? जो पूरी घड़ी होती है, इसके अंदर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल कितने का क्रिएट होता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? एक एंगल कितने डिग्री का क्रिएट हो जाता है? 30 डिग्री का। तो जो इसकी औसत चाल है वो कितने आ जाएगी? 5 के समथिंग आएगी। कितने के समथिंग आएगी? 5 के समथिंग आएंगी। 30 को भी क्या कर लो, 60 सेकंड से डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ सब सेकंड्स आएगी। क्या आएगी? सब सेकंड्स आएगी। मुझे बताना, ठीक है, अभी की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताना कि जो सुई है ना बेटा, घड़ी की सुई की चाल क्या होती है? घड़ी की सुई की चाल क्या होती है? या फिर आप ये कह सकते हो, या वह किस स्पीड से वर्क करती है? क्या करती है बच्चे? वर्क करती है। वर्क करती है का मतलब किस स्पीड से वो
काम करती है या चलती है। ये आपका एक होमवर्क है, या फिर मैं डायरेक्ट कहूं ये आपका बेटा टास्क है एक। ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये घड़ी अगर 30 सेकेंड मतलब 1 से लेकर के 12 से लेकर के 1 पे जा रही है तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, 2 पे जा रही है तो 60 का, 3 पे जा रही है तो कितने का कितने का कितने का कितने का एंगल क्रिएट कर रही है। ये तो आप निकाल लोगे, साथ में आपको ये निकालना है कि उसकी चाल क्या है, मतलब वो किस स्पीड से 30 डिग्री का कोण बना रही है, किस स्पीड से 60 डिग्री का कोण बना रही है, किस स्पीड से 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये आपका होमवर्क है, या फिर होमवर्क कहो या इसको टास्क वर्क कह सकते हो। चलो ठीक है, ये आपकी मेंटेलिटी डिसाइड करेगा कि आप अभी तक कितना पढ़े हो। ठीक है, निकाल करके चेक करना। चलो बाकी आओ अपना स्टार्ट करते हैं। स्पीड डिस्टेंस, कल की क्लास में हमने जो जो देखा था, अब एक बार उसको दोबारा क्लियर करते हैं और उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था बेटा, इधर ध्यान देंगे अब सारे के सारे बच्चे। ठीक है, निकालना आराम से निकालना घर पे ना, टेंशन मत लो, पैनिक मत हो, इतना इजी है वो, कोई ज्यादा पहाड़ तोड़ना नहीं है आपको, आप लोगों को पहाड़ नहीं तोड़ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, पहाड़ नहीं तोड़ना, आंसर निकालना है। जरा ध्यान दो, क्या है कल, अच्छा याद है, हाँ मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जहां तक मेरे को याद आ रहा है मैंने आप सभी को एक स्टोरी सुनाई थी। स्टोरी में याद है ना, कैसे एक कछुए की और किसकी थी, खरगोश की स्टोरी थी, वो हम पढ़ रहे थे और हमने देखी भी थी, क्या क्या था, है ना। तो क्या था एक बार याद करते हैं, दोबारा हम फॉर्मूले को याद करेंगे, हमने जो जो चीज पढ़ी थी कल एक बार उसको दोबारा देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करना हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम बनी ऑफ टर्टल्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो 12 किलोमीटर की रेस को दौड़ेंगे। ठीक है, कहता है कि जो बनी की बेटा स्पीड थी ना वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, परंतु जो टर्टाइस था आपका उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जो टी था उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितने थी मेरे बच्चे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन था हु विल द टेक मैच द टाइम। अगर हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, पहले हम क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, हम स्पीड निकालेंगे कि दोनों स्पीड क्या कर लेते हैं या कितनी की स्पीड से चलने की कोशिश करते हैं। तो याद करो कल मैंने आपको कुछ फॉर्म्स लिखाई थी, जैसे कि टी, डी और एस। टी का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे टाइम, और डी का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे डिस्टेंस, और एस का मतलब हो जाता है मेरे बच्चे स्पीड। क्या चीज हो जाता है बच्चे, स्पीड हो जाता है। और यही आपसे कल मैंने आपसे पूछा था, कल यही पूछा था। और हम अब यहाँ पूछ रहा है कि बनी की जो स्पीड थी वो कितनी थी, हम सबको हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड एंड टाइम। चलो देखो, अब कहता है बनी का टाइम क्या है, 12/6 मतलब 12/6। डिस्टेंस, स्पीड निकालने का फॉर्मूला याद कर लो, क्या था, हमने जब स्पीड निकालनी थी, अच्छा अभी टाइम के लिए क्या रखा है, टाइम ही निकालते हैं। ठीक है, कहता है कि टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम। तो टाइम क्या था, वो 12 की, हमारे पास 12 था और 6 की स्पीड में चलता था, कट करेंगे तो 2 आवर्स, मतलब कितने घंटे में, 2 घंटे में। वो उस रेस को 2 घंटे में जीत रहा था, परंतु जो उसका सेकंड पार्टनर था या जो उसका कॉम्पिटिटर था वो उसको क्या कर रहा था, लेट जीत रहा था, जैसे कि आपका टाइस था। कहता है ये भी 12 किलोमीटर को कितने की स्पीड है इसकी, 3 किलोमीटर की, कट करते हैं तो कितना आता है, 4 आवर्स। जहां पर ये बच्चा ए 2 घंटे में किसी रेस को कंप्लीट कर रहा था, वहीं पर जो टर्टाइस था वो कितने में कंप्लीट कर रहा था, या फिर बी कितने में कर रहा था मेरे बच्चे, ये 4 घंटे में अपनी स्पीड को या फिर अपनी इस रेस को खत्म कर रहा था। कितने घंटे में खत्म कर रहा था, 4 घंटे में उसको खत्म कर रहा था। चलो ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई थी। ठीक है, अब एक चीज जरा और ध्यान देंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, याद करो अभी मैंने आपको बोला था टी का मतलब होता है हमारे पास टाइम,
कल सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। डिस्टेंस, एस का मतलब हो जाता है बच्चा स्पीड, है ना, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अब हमें इसको मर्ज करना है। याद करो क्या था, टाइम का तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिख लेते हैं। बट अगर आपसे कहता है कि बेटा कभी स्पीड निकालो, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे बच्चे, कहता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला नंबर आपका सेकंड था कल। कभी कहता है मेरे बच्चे कि डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, तीसरे में कहता है कि डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर में स्पीड मल्टीप्लाई क्या करते हैं, टाइम। क्या करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जैसे कि कोई 200 की स्पीड में चलता है, कितने की स्पीड में, 200 की स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई, वैसे तो दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर 140 किलोमीटर या 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते। हम क्या लेते हैं, अगर हम बोलते हैं 6 किलोमीटर, हम कहते हैं 60 की स्पीड में चल रहा है और टाइम लगाता है 8 घंटे। कितना, 60 की स्पीड में चलते हैं और हमको टाइम लगता है 8 घंटे। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, अब डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। कितना, हमने कहा 60 घंटे, स्पीड हमारी कितनी है 60 की, हमने लिखा 60 की हमारे पास स्पीड है और 8 घंटे लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 480 किलोमीटर। कितना, 480 किलोमीटर हमारे पास क्या निकल के आया, डिस्टेंस निकल करके आया। कि हमें साफ साफ पता चला कि जब हम स्पीड और टाइम को जब आपस में एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा। राइट है सबको। चलो बताओ, ये फॉर्मूले आप सभी को क्लियर है, स्पीड का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला। नहीं है तो एक बार यहाँ से देख करके लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक बार द्वारा, ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला एक बार यहाँ ध्यान देंगे मेरे साथ और कॉपी में नोट करेंगे। क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला, गति बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है। अगर आपको हिंदी में लिख रहा है तो इसको हम कहते हैं चाल। याद करो क्या था, हिंदी में लिखेंगे मेरे साथ, हिंदी वाले। पहला था टाइम, टाइम को क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। ठीक है, स्पीड को क्या लिखते हैं, स्पीड को लिख लेते हैं चाल। ठीक है, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिख लेते हैं मेरे बच्चे हम दूरी। क्या लिखते हैं, दूरी। ठीक है, क्या लिखते हैं, दूरी लिखते हैं। तो ध्यान रखना है, गति बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, या फिर उसकी क्या है मेरे बच्चे, स्पीड कितनी है। तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला था, यहां ध्यान देंगे एक बार, क्या था, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, जैसे कि अभी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है सेकंड वाला, कहता है कि समय बताता है कि कोई दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या बताता है, समय हमें ये बताता है कि हमें किसी दूरी को क्लियर करने में या कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। जैसे कि आप अपने गांव जाते हो, है ना, गांव जाते हो तो कहते हो कि पापा सुबह सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो सुबह 4 बजे स्टेशन पे पहुंचना होगा। और शाम को आप कितने बजे पहुंचते हो, आप रात को 10 बजे पहुंचते हो। तो आपने यहाँ पर कितना टाइम वेस्ट करा, है ना, आपने सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी है और शाम को 10 बजे आप उतरोगे। 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक का खुद टाइम टाइम जो टाइम है, इसको आप खुद कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ। 5 से 5 12 घंटे तो यूं ही हो जाएंगे आपके पास, है ना, सुबह और 5 घंटे और ज्यादा, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं 14 से लेकर के 15 घंटे आप क्या कर रहे हो, ट्रेवलिंग में कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, समय बताता है कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, कम से कम 12 से लेकर के 15 घंटे तक, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ गई तो फिर क्या कर सकते हैं, याद करो, अगर आप अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा लो तो डिस्टेंस या टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा भैया,
चाहे आप अपनी स्पीड 200 की कर लो या 500 की स्पीड कर लो या 1000 की स्पीड कर लो, डिस्टेंस हमेशा वही रहेगा, बट कम क्या होगा, टाइम कम होगा। क्या होगा, टाइम कम होगा। ठीक है, एक रेस में आप 20 की स्पीड से दौड़ रहे हो, या फिर आप अपनी अपनी बाईसाइकिल को आप अपनी साइकिल को 20 की स्पीड में चलाते हो तो आपको 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, 60 की 40 की स्पीड में चलाते हो तो 1 घंटा लगता है। क्या हो गया, देखा, आप जब 20 की स्पीड में चला रहे थे तो 2 घंटे लग रहे थे। जैसे ही आपने इंक्रीजमेंट करा, किसके अंदर, स्पीड के अंदर इंक्रीजमेंट करा, तो आपका क्या हो गया, टाइम कम लगा, जो 2 घंटे का 1 घंटा लगा। इतनी चीजें क्लियर। चलो जल्दी से, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये मैंने आपको समझाया है, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो, देन उसके बाद आगे चलते हैं। दोबारा से करो नोट। चलो शाबाश, गुड डियर्स, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे मेरी तरफ, है ना। याद करो कल हमने क्वेश्चन भी करा था। अब ये क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन करा था बेटा, एक कार है वो 180 किलोमीटर 3 घंटे में पूरा करती है। कितना, 180 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करती है, तो कहता है कि बेटा उसकी स्पीड निकालो। क्या निकालने के लिए कहते हैं मेरे बच्चे, स्पीड निकालने के लिए कहता है। ठीक है, कहता है कि अ कार कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट स्पीड। तो क्या था, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। तो स्पीड निकालने का क्या था फॉर्मूला, याद करो, टी डी एस, कल भी बताया था, ध्यान रखो। टी का मतलब क्या था, टाइम, डी का मतलब क्या था, डिस्टेंस, और स्पीड, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड निकालने का क्या था फॉर्मूला, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ध्यान देंगे एक बार यहाँ पर ना, स्पीड और डिस्टेंस का, स्पीड और टाइम का ना कॉम्बिनेशन सेम है, बस क्या होता है, कभी टाइम के लिए आता है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाता है। मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे, डी अपॉन में एस। स्पीड पूछता है तो टाइम नीचे चले जाएगा, टाइम पूछता है तो स्पीड नीचे चले जाएगा। दोनों क्या कर लेंगे, अपनी अपनी साइड को चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, स्पीड और टाइम अपने अपने सिचुएशंस को चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चा, सिचुएशंस को चेंज कर लेंगे। बट जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, थोड़ा सा हटी टाइप का है, इसलिए वो नहीं चेंज करेगा। डिस्टेंस बराबर में क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, बट आओ क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है कि एक कार 180 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करती है। तो 180 किलोमीटर 3 घंटे, फॉर्मूला क्या था, स्पीड बराबर में क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 180 दिया हुआ था, 3 आवर्स, कट करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18, तो 6 और 0 एज इट इज हम लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से कौन सा हमारा राइट था, बी हमारा राइट था। शाबाश, बी हमारा एकदम राइट था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था। स्पीड निकाल लिया, इसमें भी ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें भी आपको स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, आओ ध्यान देते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स करती है 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, सो इट्स स्पीड, व्हाट्स इट्स स्पीड। तो उसकी गति या उसकी चाल या
चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मेरे बच्चे? यदि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर 5 घंटे में चलती है या कवर करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। सेम वही करना है जो अभी आपने करा है। स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड निकालनी है हमें मेरे बच्चे, तो इस डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 से काटेंगे कितने पे जाएगा? 5 3 जा 5 6 जा 30। कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30। कितना? 5 6 जा 30। तो 6 बचा एज इट इज। ये भी हमने क्या निकाल ली यहाँ पर? स्पीड इसकी है 60 किलोमीटर/आवर, है ना? कई सारे बच्चे एक बार कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, मेरे साथ ध्यान देंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान देंगे। चलो आज जल्दी नोट करो। शाबाश शाबाश डियर्स। चलो एक चीज मेरे साथ ध्यान देंगे ना यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर करते हैं। इसमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने से पहले मैं आपको एक दो चीज दोबारा क्लियर कर देता हूँ। याद करो, जब मैंने टाइम और वर्क एंड टाइम हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको टाइम के बारे में समझाया था। अब साथ में कुछ बातें और समझा रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है? अपनी कॉपी में लिख लेना साथ के साथ, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी आपके बहन भाई पूछे तो आपको उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहता है कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाता है? 100 मीटर। कितना? 100 मीटर। ठीक है। 1 kg का मतलब क्या हो जाता है? 1000 ग्राम्स। 1 आवर में कितने? याद करो, 1 आवर में कितने होता है? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि रमेश नाम का एक लड़का 500 मीटर चला, 500 मीटर चला, 500 मीटर चला। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे। ए का विद्यालय अपने घर से, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना बेटा। ए का विद्यालय अपने घर से अपने घर से क्या से? अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्या बोला मैंने? ए का विद्यालय अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट बी, देखना जरा ध्यान से। बी का, एक ही जगह पर मैं नाम लिख लेता हूं, चलो ठीक है। रमेश लिख लेते हैं यहाँ पर नाम हम। रमेश का विद्यालय अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी की जगह पर सुरेश। सुरेश का विद्यालय अपने घर से आधा किलोमीटर
मीटर की दूरी पर है। अब जल्दी से बताओ, कंडीशन नंबर ए और कंडीशन नंबर बी, इन दोनों में से सबसे पहले अपने स्कूल कौन पहुंचेगा? जल्दी से बताओ। क्या मैंने बोला? रमेश का विद्यालय अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर है। सुरेश का विद्यालय अपने घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। आधा किलोमीटर का मतलब क्या हो जाता है मेरे बच्चे? 1/2। क्या? 1/2। तो ये बताओ कि सुरेश पहले विद्यालय पहुंचेगा या रमेश पहले विद्यालय पहुंचेगा? जल्दी से बताओ, दोनों में से पहले कौन अपने स्कूल पहुंचेगा? चलो जल्दी बताओ, मैं भी देखता हूं कि आप लोग कितना माइंड अपना चलाते हो। बताओ, पॉइंट चाहिए? ए लिखेंगे, आर ए रमेश, बी बी में है सुरेश, सी दोनों साथ में, या फिर डी दोनों संभावनाएं गलत है। चलो बताओ, पहले रमेश पहुंचेगा, सुरेश पहुंचेगा, या दोनों साथ में पहुंचेंगे, या दोनों संभावनाएं क्या है? गलत है। दोनों स्कूल ही नहीं गए उस दिन। बताओ क्या लगाओगे टिक आप दोनों में से? इस तरीके के रिलेटेड आपसे क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखते हैं कितने होनहार हो आप सारे के सारे। चलो बताओ, रमेश का विद्यालय अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर है। सुरेश का विद्यालय अपने घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले विद्यालय कौन पहुंचेगा? है तो सबसे पहले विद्यालय कौन आएगा? चलो बताओ, सबसे पहले विद्यालय कौन आएगा? रमेश आएगा, सुरेश आएगा, या दोनों साथ में आएंगे, या दोनों में से कोई भी नहीं आएगा? देखते हैं। चलो जल्दी बताओ डियर्स। शाबाश, गुड 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 गुड। निकालो निकालो। बिल्कुल सीधा सीधा सा है मेरे बच्चे, सीधा है एकदम, है ना? कैसा इरादा है? बिल्कुल सीधा है सत्यम, बिल्कुल सीधा है एलिन। जिन जो बच्चे रह जाते हैं ना नाम लेने के लिए, ऐसे मेंढक की तरह खुद का मत करा करो। सर मेरा नाम नहीं लिया, मोरा नाम नहीं लिया। अरे भैया बच्चे, आप ऊपर मैसेज डालो, आपका नाम लिया जाएगा ना? सही बात है ना? आप मैसेज करो, आपका नाम लिया जाएगा। अब ये मत लिख करके ले जाया करो, सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। अरे नाम नहीं लेंगे तो कोई नहीं हो जाएगा, हमें पता है। आप हो क्लास के अंदर, आप हमारे स्टूडेंट्स हो, है ना? प्यारे बच्चे हो, टेंशन मत लिया करो। चलो इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि पहले रमेश आएगा, सुरेश आएगा, या दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, या दोनों एक साथ आएंगे? गुड गुड। अरे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल राइट आंसर है। सी क्या है? एकदम बिल्कुल राइट है। कैसे राइट है सी? आओ मेरे साथ एक बार देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ आपको बच्चा घुमा रहा है ना? अभी यहाँ पर देखो, मैंने लिखा था 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो आधा किलो में कितना हो जाएगा? आधा किलोमीटर, आधा किलोग्राम में या आधा किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 500 मीटर। 500 मीटर 1 किलोमीटर। क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन तो कुछ नहीं करा हमने, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। देखो, रमेश का विद्यालय अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर है, तो ठीक है, ये भी आधा किलोमीटर के बराबर है। 500 मीटर का भी मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है। सुरेश का विद्यालय अपने घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, तो और आधा किलोमीटर मतलब 1/2 का मतलब भी क्या हो जाता है? 500 मीटर। कहते हैं ना कि कान यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, कान तो पकड़ना ही पड़ेगा, है ना? तो बस यही वाली बात है कि दोनों भैया साथ में आएंगे। दोनों क्या आएंगे? साथ में आएंगे। इस हिसाब से आपका सी एकदम राइट है। क्या है? सी एकदम राइट हो जाएगा। चलो ये सही समझ में आई?
कैसा क्वेश्चन था या नहीं था आसान? आप लोग खुद बताओ। इजी क्वेश्चन था या नहीं था? कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। बस आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे ले रहे हो। चलो आओ, ठीक है। अभी हमने देखा मेरे बच्चे, इधर ध्यान देंगे अब। अभी मैंने देखा कि 1 घंटे के अंदर कितना बच्चा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है। कभी भी ध्यान देना, कोई पूछ ले कि 60 मिनट में, कभी भी ऐसे लिखा हुआ जाए 1 घंटे में कितने, कितने मिनट होते हैं, तो ध्यान रखना 60 मिनट। या कभी ऐसे लिखा हुआ जाए 60 मिनट का मतलब क्या होता है, तब भी ध्यान रखना 1 घंटा। क्या होता है? 1 घंटा। कितना होता है मेरे बच्चे? 1 घंटा। क्या हो जाता है? 1 घंटा। और दिन की चौथाई पूछ ले, याद रखना, दिन का चौथा भाग। क्या? दिन का चौथा भाग। दिन का चौथा भाग। दिन का चौथा भाग। दिन का चौथा भाग। याद करो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 का पहला भाग कितना हो जाएगा? 6। 24 को जब आप कितने से डिवाइड करोगे? चौथा भाग, मतलब 24 का, याद करो, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 18, 6 × 4 = 24। तो कितना हो जाएगा? 6/24 काटेंगे तो 1 और 4, तो 1/4। चौथा भाग मतलब दिन का 1/4। कितना मेरे बच्चे? दिन का 1/4 हिस्सा। चलो, ये सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर है? एक्स्ट्रा चीजें आप सभी को, एक्स्ट्रा चीजें सारी क्लियर है तो मुझे बताओ। यस सर, एक्स्ट्रा चीजें हमें सारी क्लियर है। जल्दी जल्दी बताओ, ये टाइम से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं हमें क्लियर है। ठीक है ऑल ऑफ यू? जल्दी, शाबाश। अच्छा बताओ, मजा आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना? क्वेश्चन से भी है थोड़ा सा रिलेटेड, थोड़ा सा आपका मैथ्स का जीके से, मैथ्स का नॉलेज से रिलेटेड है ना? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है। दिन का चौथा भाग मतलब 24 घंटे होते हैं। तो छह 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 के पेयर में बांटा, तब हमने कहा 1/4। अगर कह देता है कि 2/3 दिन का, आप देखो टाइम को आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो, इरेज कर रहा हूं मैं मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, हमने बोला समय, हमने कहा एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो देखो 24 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर या गुणनखंड निकालेंगे। 24 का गुणनखंड निकालते हैं तो आप क्या क्या पाते हो कि 24 किस किस के टेबल में आता है? 24 2 के टेबल में भी आता है। कितने के में? 2 के टेबल में भी आ जाता है। कि कितने के टेबल में? 2 × 12, तो कितना होता है? 24। 24 × 2 = 24। 6 4 ज़ा 24। 4 × 6 = 24। 8 × 3 = 24 एंड 3 × 8 = 24। तो आप देख सकते हो कि जब आप 24 का फैक्टराइजेशन निकालोगे तब आपके पास कंडीशंस कितनी बनेगी? इतनी सारी आपके पास कंडीशंस बन करके आएंगी, है ना? 2 12 12। इतनी चीज समझ में आई? अब जरा क्वेश्चन को समझो मेरे साथ। किसको लिखना है क्या ये सारी चीज? चलो इसको लिख लो कॉपी के अंदर, फिर आगे चलते हैं। लिखो एक बार इसको जल्दी से, देन इसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, करो नोट करो डियर जल्दी से। जल्दी करो नोट डियर्स।
हो गया। चलो, ये क्या समझा आपने, दिन का चौथाई वाला भाग टाइम से रिलेटेड है, डे का। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि एक कार 180 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक इसकी स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर है, और 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसका समय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसका समय। तो हमें टाइम निकालने का क्या था, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है इसकी हमारे पास, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास बच्चा, डिस्टेंस है आपके पास 180 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है, देखो मेरे साथ क्या था, डिस्टेंस टाइम निकालने के लिए t इज इक्वल टू में d अपॉन का s। t हमें निकालना है, ये 180 है, ये हमारे पास 60 है। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, ओनली 3 आवर्स। तो टाइम कितना लगेगा, आप लिखोगे 3 घंटे। कितना घंटे मेरे बच्चे, 3 घंटे। और 3 कहाँ पर है हमारे पास, ऑप्शन बी में है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो, आया समझ में। ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा क्या हुआ, इसका कंप्लीट हुआ। नोट अपने आप निकाल के देखना। सेकेंड क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे मेरी तरफ। कहता है एक ट्रेन है बेटा, ट्रेवल्स करती है 300 किलोमीटर। ठीक है। और जो उसकी स्पीड है वो कितने किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अच्छा, एक चीज और समझना, 75 किलोमीटर एच, मतलब कहते हैं कि ये 1 घंटे के अंदर ना मेरे बट्टे 75 किलोमीटर कवर करती है। क्या, 1 घंटे के अंदर कितना चलती है, 75 किलोमीटर चलती है। तो दूसरे घंटे में भी कितना चलेगी, सेम स्पीड रहेगी 75 किलोमीटर। चाहे टाइम कितना भी लगता रहे, हम उसको ऐड करते रहते हैं। ठीक है। तो फाइंड द टाइम। तो जो जो चीज दी है वही वही सारी चीजों को लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास, स्पीड दी है इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर। हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम कोटेशंस करेंगे। टाइम बराबर में डी अपॉन का एस। तो टी बराबर में डी अपॉन का एस भी हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 300 और 75। तो हमें टाइम निकाल करके दिखाओ। जल्दी से बताओ कि कितना हमें टाइम लगेगा। क्या हमें 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, या 6 घंटे का समय लगेगा। जल्दी से बताओ। डिवाइड करना है, क्या करना है यहाँ पर, डिवाइड करना है। 75 को 300 से डिवाइड करो, और इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आएगा। जल्दी बताओ। देखते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। 75 का टेबल लिख लो, या फिर कितना आएगा, जल्दी बताओ। बताओ, ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, या ऑप्शन सी करेक्ट है। जल्दी बताओ। बताओ, 3 घंटे, 4 घंटे, या 5 घंटे, या 6 घंटे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। निकाला, शाबाश। कितना लगेगा, 4 घंटे।
4 घंटे कैसे निकाले, याद आओ। अब यहाँ समझो, याद है मैंने आपको इस तरीके का, कभी हमें जब हम ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तब मैंने आपको बताया था बेटा हमें कटेशन मेथड आना चाहिए, मैथ का जो ओरिजिनल होता है। ये दोनों वैल्यू किसके टेबल से कट जाएगी, किसके, आप कहोगे सर 5 से आराम से कट जाएगी, ठीक है हम 5 से कट कर लेते हैं। 5 से 300 को कट करेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो एक जीरो बचा। 5 के टेबल में 75 आता है, हाँ ऑफ कोर्स। 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, 5 2 जा 15। अभी हमारे पास क्या हो गया मेरे बच्चे, 60/12 आ गया। अब 12 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आवर, क्योंकि 12 6 जा 12 4 जा कितना होता है, 60 होता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो कैसे लगा, चलो अभी हमने 2 ही क्वेश्चन करे हैं, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करे हैं। जो बाकी के क्वेश्चन अभी काफी सारे रह रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे बच्चा, अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नोट कर लेना, सिंपल सिंपल है, बस आपकी मेंटलिटी को देखना है कि स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है डियर्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कैसी लगी क्लास, कुछ चीजें समझ में आई, डिस्टेंस समझ में आया, टाइम समझ में आया, फॉर्मूले समझ में आए, जल्दी बताओ। ओके, अभी कुछ डाउट नहीं है, जब और हैवी हैवी क्वेश्चन आएंगे ना तब आपका दिमाग डांस करेगा, है ना। चलो कोई नहीं, बाकी करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड बाय।